हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमारा सेल्फ फाइनेंस में किस तरह से सिलेक्शन हमें लेना है +2 में, या बाकी और सेल्फ फाइनेंस जो भी कोर्स एएमयू ने शुरू किए हैं। अभी मैं यहाँ पे फोकस करूँगा एएमयू के +2 का सेल्फ फाइनेंस। देखिए, सेल्फ फाइनेंस स्कीम क्या होती है। सेल्फ फाइनेंस स्कीम ये होती है, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल बच्चा जिसने, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं ये आपको पता ही है, 10th क्लास जिसने बाहर से की हो। इंटरनल किसको कहते हैं, जिसने 10th क्लास एएमयू के ही स्कूल से की हो। ठीक है, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, दोनों का एक ही प्रोसीजर है। आप जब फॉर्म भर रहे होते हैं वहाँ पर एएमयू वाले ही टिक कराते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए या नहीं। ठीक है, आपने टिक कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपका अगर जनरल में नहीं होता इस तरह से टेस्ट के मार्क्स जो आप जनरलाइज दे रहे हैं टेस्ट को, अगर उस तरह से नहीं हो रहा है, पेमेंट शीट पे चाहते हैं तो पेमेंट शीट पे भी हो जाएगा। उसके लिए अलग मेरिट आती है, पेपर पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों ने पूछा है सर एक्सटर्नल की क्या मेरिट जाएगी, इंटरनल की क्या मेरिट जाएगी, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, सारे सवाल सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड क्लियर कर देंगे। तो सवाल ये था कि किस तरह से प्रोसीजर है इसका। तो आपने सबसे पहले टिक लगाना है। टिक भूल गए हैं तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लगा सकते हैं कंट्रोलर ऑफिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा सर कब कैसे पता लगेगा, amu.ac.in है या amucontroller.com है, ये एएमयू की साइट है, उस पर आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा जब आपका जनरल वाला रिज़ल्ट आता है उसके बाद ये प्रक्रिया इसकी शुरू होती है, तभी इसके नोटिस पढ़ें। बार बार चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूँगा। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस का जब आपने टिक लगा दिया तब आपका जो जनरल वाला पेपर होता है, सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको वेट करना है जब तक इनका अगला नोटिस आता है। तकरीबन अगला नोटिस आता है जब इसके जो जनरल वालों के एडमिशन होते हैं उस वक्त सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आ चुका होता है। फिर आपको नोटिस देखना है और अप्लाई करना है। देखिए इसका क्या रहता है क्राइटेरिया, इंटरनल बच्चों का सबसे पहले होता है, या कोटे वाले ओबीसी एसटी एससी जो भी इनकी सीए सीई डीएस, और जिसको ये कोटे नहीं पता डीएस क्या है सर, सीए क्या है, सीई, तो वो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो मैंने बहुत क्लियर कट सब चीज़ बता दी हैं बच्चों को। फिर भी आप पूछना चाहेंगे तो मैं जो भी सवाल बनते हैं उनके जवाब मैं खुद दे दूँगा। इसके अलावा आपने फॉर्म भरा, जब भी नोटिस आता है आप देखते रहेंगे, नोटिस आएगा। उसके बाद होता क्या है, सबसे पहले इंटरनल बच्चों को सीट्स मिलती हैं, और इंटरनल की ज़्यादातर मैंने ये देखा है 30 to 40 या 40+ भी हैं, तो उनका सेल्फ फाइनेंस स्कीम में हो जाता है। सेल्फ फाइनेंस की सर फीस कितनी होती है, तकरीबन 20,000 से ऊपर ही होती है, 25,000 30,000 ऐसी फ़ीस होती है। शाम की क्लासेस होती हैं, टीचर सेम होते हैं, इंटर्नशिप ऐसे बच्चों को सबको मिलती है, नीट में भी एएमयू के हर पीजी को यूजी कोर्स में, यानी ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये पैसा ज़्यादा है और बच्चा थोड़ा परेशान हो जाता है, शाम में वो कोचिंग करे या स्कूल जाए तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है। इसके अलावा सर एक्सटर्नल का क्या सीन है, एक्सटर्नल को भी लिया जाता है लेकिन उनकी मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है, इसलिए क्योंकि जो सीट सेल्फ फाइनेंस की है उसमें आधी सीट तो इंटरनल बच्चों के लिए रिजर्व है, और जब इंटरनल ने छोड़ देता है, इंटरनल किसी वजह से नहीं ले रहा है, तो वो एक्सटर्नल में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो तकरीबन वो इंटरनल के लिए ही है, लेकिन उसमें कुछ सीटें जो छूट जाती हैं या फिर पैसे की वजह से कोई इंटरनल बच्चा नहीं ले रहा है, वो भी एक्सटर्नल में चली जाती है। तो ये है कि वो भी एक फ़ायदा है। तो वो उसकी अलग से मेरिट आती है, फिर सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके साथ साथ कैसे सर उसमें फिर हम मान लीजिए जनरल में एडमिशन हो जाता है तो सर कैसे हम करें, उसका एक सेपरेट नोटिस आता है, डेट आती है, 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन के टाइम में आपको आईडी लॉगिन करनी है, एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर डालना होता है, फिर आपका वो ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, वो फिर आगे की बात है, वो भी मैं बता दूँ कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन कौन सी अपलोड करने हैं, कौन कौन सी मार्कशीट हमें तैयार रखनी है, कौन कौन से ओबीसी सर्टिफिकेट, डीएस सर्टिफिकेट या जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी तैयार है या नहीं, उस पर भी गौर करेंगे। इतनी बात आपकी अगर समझ में आई है तो हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। या जो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिनको नहीं है, या वो अलीगढ़ से दूर है या एएमयू से दूर है, उनके लिए ये वीडियो आप शेयर